आप सब्जी की खेती करते हैं, मान लीजिए सब्जी की ही खेती करते हैं, आप एक ट्रायल हमारे कहने से करिए। जैसे आप 5 फीट पे गन्ना लगाते हैं, आप बीच में सब्जी लगा लो, आप पहली साल हो जाएगा। तो पहली साल होगा, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? आप जो बीच में सब्जी लगा लोगे, उससे उसकी गुड़ाई करोगे आप, उससे उसके खरपतवार आप निकालोगे, उसमें आप खाद देंगे, तो उससे क्या होगा कि खरपतवार नहीं होगा। खाद उसमें देंगे, गुड़ाई करेंगे, वो गन्ना आपका मजबूत होगा। मैंने लगाया, लहसुन लगाया था मैंने पहली साल। हाँ, बहुत गन्ना बड़ा था। गन्ने के साथ लहसुन आपने लगाया है, गन्ने के साथ प्याज भी आप लगा सकते हैं। गन्ने के साथ लहसुन है, पीछे लग जाते, गन्ना तो लग गई नीचे, और वो 2 महीना 3 महीना गन्ना की आई कितनी बड़ी, जब तक के बाकी बढ़त नहीं ज्यादा। लहसुन टेंगरी भर के वो थे, वो असर नहीं पड़ो, गन्ना का असर नहीं पड़ो। हमने लहसुन में गन्ना बोला। देखिए, कह रहा हूँ, मैंने लहसुन की बात कर रहा हूँ मैं। कहने का मतलब ये है, देखिए सरपंच साहब, हम जो बता रहे हैं, जितना मेहनत आप सब्जी में करते हैं, उतना ही मेहनत आप 2 एकड़ गन्ना लगा के कर दो। 2 एकड़ गन्ना लगा के उतनी ही मेहनत, बिल्कुल नीदा मत होने दीजिए, उसमें खरपतवार मत होने दीजिए, सारी कुछ चीज़ें उसमें आप करिए, बिल्कुल खेत को आप साफ़ सुथरा करिए। आप देखिएगा कि आपका पैदावार 700-800 से कम नहीं होगा। अभी आपके गांव रघुनाथ के यहाँ मैं 3 साल पहले मैं गन्ना लगवाया था। वो प्लाट जो टमाटर वाला था, टमाटर में हम गन्ना लगवाए थे, टमाटर में रघुनाथ के यहाँ। में लगाया वो लगाए थे, वो सितंबर में लगाए थे। वो गन्ना कह रहे थे कि आप बाद में लगाएंगे, हमने कहा आप इसी टमाटर में लगा दो। उन्होंने 5 फीट पे टमाटर लगाया था और बीच में हमने गन्ना गड़वा दिया था। 1045 कुंटल गन्ना निकला था 1 एकड़ में उस साल। गन्ना 86,032 ही था, और उसी खेत का गन्ना पूरा देखा गया और काट के ले गए। 1045 कुंटल गन्ना रघुनाथ का निकला था। मतलब 1000 कुंटल पैदावार माने रखता है। उसका कारण क्या रहा? चूंकि टमाटर में मेहनत इन्होंने खूब किया, टमाटर में मेहनत खूब किया, और टमाटर के जो बहुत खराब फल हो गए वो नीचे गिरे, तो वो सड़े, वो भी खाद बन गया। और टमाटर निकला तो उसकी जुताई किया इन्होंने, तो गन्ने की जुताई भी हो गई उससे, तो जुताई हो गई। देखिए क्या है, पशु और फसल वो किसान पहचानता है, पशु और फसल किसान पहचानता है। वो जो है समय पर अगर आप कोई काम करेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि भोजन 56 प्रकार का व्यंजन हो, रात को 2 बजे आप खा लीजिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे क्या? आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। अच्छा भोजन कर रहे हैं, क्यों बिगड़ जाएगा? खाने का वो टाइम नहीं है जिस समय आप खा रहे हैं। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, दया धर्म दो बीज है, बोए जो लहै सो जान। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा कि यह शरीर भी आपका खेत ही है। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म के, मन और वचन ये आपके किसान हैं जो इस पे कर्म करता है। मन वच कर्म दया धर्म 2 बीज है। रामायण कौन समय पढ़ रहा है तो अपने? अब सब आपकी कृपा है। दया धर्म 2 बीज है, बहुत सारी बोए जो लहे सो जान। बीज की बात कर रहे हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में। बीज अच्छा हो, तरीका अच्छा हो, कर्म अच्छा हो, तो आपकी फसल का पैदावार होगा। आप खेत में खरपतवार निकालते हैं, खरपतवार 50% पैदावार खींच लेता है। अगर खरपतवार आप खेत से निकाल दें, 2 बार 3 बार उसकी निदाई करवा दें, तो 50% तो पैदावार आपकी। 200 निकलता है तो 400 निकलेगा, 300 निकलता है तो। गोस्वामी जी महाराज जैसे महान संत, फकीर, महात्मा, मुर्शिद, पैगंबर ने लिखा है कि खेत में खरपतवार नहीं होना चाहिए। रामचरितमानस में लिखा है वह किसान बहुत ही चतुर होता है जो अपने खेत से खरपतवार है। खेत निरावहि चतुर किसाना, जिम बुद्धि तजहि मोह मद माना। जैसे आपकी बुद्धि को आगे बढ़ाने के लिए मोह मद और मान रूपी खरपतवार अगर आ गए तो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, उसी तरह से गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बड़ा चतुर चालाक किसान होता है जो अपने खेत से खरपतवार को निकाल देता है, उससे फसल आगे बढ़ जाती है। खेत निरावहि चतुर किसाना, जिम बुद्धि तजहि मोह मद माना। तो किसान पहचानता है, किसान फसल भी किसान को पहचानता है। अभी बहुत से किसान हैं, आप जर्सी गाय दे दीजिए,
एक किसान के यहाँ 20 लीटर दूध दे रही है और दूसरे किसान के यहाँ 5 लीटर दे रही है और तीसरे किसान के यहाँ मरने को देख रही है। तो आप कहोगे कि जर्सी गाय थी, फिर क्यों इसने दूध नहीं दिया? तो एक जगह तो दे रही है ना 20 लीटर और एक जगह 5 दे रही है, एक जगह मरने को देख रही है। अब मरेगी तब मरे, क्यों? आपने उसका समय पे कुछ उसको खिलाया पिलाया नहीं, खाने का कोई समय नहीं है। आप सोकर उठते हो 8 बजे और गाय खिलाने को लगाते हो 9 बजे। अब वो जिसके यहाँ 20 लीटर दे दी है वो 4 बजे किसान उठता है और गाय को 4 बजे खाने को लगा देता है। तो समय, राइट टाइम, राइट प्लान, राइट एक्शन, सही समय पर सही चीज़ों का चुनाव करना, सही समय पर सही तरीके से काम करने से कोई चीज़ होता है। आपका एक ऐसा गांव है, ये परस गांव, मैं सरपंच साहब बता रहा हूँ आपको, आप लोग इतने मेहनती हो, आप लोगों से अच्छी खेती कोई नहीं कर सकता है। जिस चीज़ पर आप लोग बढ़ जाते हो सबसे अच्छी पैदावार निकालते हो। गन्ना भी अगर आप लग जाएंगे जिस समय ना कि अब बोना ही है, आपसे अच्छी पैदावार कोई नहीं निकाल सकता है, क्योंकि आप तरीका जानते हो कैसे क्या करना है। अभी सरदार जी हमारे सामने देखिए बैठे, सरदार जी का खेत हमने देखा, आपका खेत हमने देखा था, कितनी अच्छी खेती करने की आप किए थे। सरदार जी ने एक बार प्लांट लगाया था, इतना मोटा मोटा गन्ना हुआ था, 500 से ऊपर पैदावार लिया था। मैंने 10 बार इनके खेत पे गया। तो आप लोगों के अंदर ऐसा दृढ़ निश्चय है, ऐसा संकल्प है, ऐसा तरीका है, ऐसा बुद्धिमानी है कि जिस दिन आप शुरू कर देंगे गन्ने की खेती, आपसे ज़्यादा पैदावार कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आप मेहनती हैं ना, मेहनती हैं, खेती के मर्मज्ञ हैं, ज्ञानी हैं आप जो है। हम लोग तो थोड़ा तरीका आपको बताएंगे बस। देखिए, तो आप लोग क्या है, अच्छे लोग हैं, कोई काम करते हैं तो अच्छे तरीके से करते हैं। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि ट्रायल करते रहिए, सब्जी के ही साथ लगा के थोड़ा देखिए, एक ही एकड़ लगाइए। डेंगरा आप लगा रहे हैं, अभी आप कभी मैं ट्रायल कराऊंगा, डेंगरा आप लगाते हैं, आप डेंगरा के बीच में जो नाली है उसमें आप दबा दो गन्ना, डेंगरा की नाली में, डेंगरा की नाली में आप गन्ना दबा दो। अब आप गन्ना दबा दो, डेंगरा, डेंगरा आपका निकल जाए, और डेंगरा निकलेगा तो जो डेंगरा है वो उस खाद बन जाएगा। बीच में आप जुताई करोगे, आप एक बार आधा एकड़ गन्ना ट्राई करिए हमारे कने डेंगरा के अंदर लगा करके देखिए, फसल का आपको 500 से ऊपर पैदावार देगा। तो आप लोग जो है देखिए क्या है, अच्छे लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, और आप लोग खेती भी अच्छी करते हैं। बस रुझान की बात है, थोड़ा मुड़ने की बात है कि भाई सब्जी से इधर, हम ये नहीं कहते कि सब्जी खेती आप छोड़ दो, अरे सब्जी के साथ गन्ना भी लगाने की प्रैक्टिस करो। आप तो जो चीज़ करोगे वो एक मिसाल बन जाएगा। आपके पास तो तरीका है, आपके पास मेहनत है, आपके पास लगन है, आपके पास निष्ठा है, ये मेरे कहने का मतलब है। अब धीरे धीरे मिल की कैपेसिटी देखिए बढ़ रही, मिल की कैपेसिटी हमारी अगले साल 2500 हो जाएगी। पूरा मिल, आधा मिल जो है पूरा नया लग रहा है, पीछे से उखाड़ के नहीं, कभी नहीं। अब तो 2 मिल लग गई, एक उधर भी लग गई, एक इधर भी लग गई। ये मिल की जो हमारी कैपेसिटी है ये डबल हो रही है, 1200 से 2500 हो रही है। 2500 का मतलब ये है कि जहां हम 13,000 कुंटल गन्ना पेरते थे वहां हम 25,000 कुंटल, 26,000 कुंटल गन्ना पेरेंगे। तो खाली होगा। अरे भाई, जब गन्ना, अपने कहने का मतलब ये है तो कोई दिक्कत नहीं।